मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है, लेकिन आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, ना पार्टी के ना सरकार के, और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रहे हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। लेकिन इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घर के भेदी ने लंका ढा दी है। यानी ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आज तक एक दो तस्वीरें आई कि अहम तरीन हुकूमती मीटिंग्स में जहांगीर तरीन साहब, जिनको अदालत ने सादिक और अमीन ना होने की वजह से कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उनको नाअहल करार दिया था पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत से, और उसके बाद से अब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन मीटिंग्स में शामिल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दो मरतबा जो तस्वीरें लीक हुई उसके बाद मोहतात रवैया अपनाया और हुकूमत ने तस्वीरें उसके बाद लीक नहीं होने दी, जबकि अपोजिशन बार बार ये कहती रही कि जहांगीर तरीन साहब अहम तरीन मामला, चाहे वो पंजाब हुकूमत में हो चाहे वो वफाकी हुकूमत के हो, उनके अंदर इंटरफेयर करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो इस बात के ऊपर हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है और ये झूठ है। लेकिन अब क्या हुआ? आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजीर खारजा है पाकिस्तान के और अहम तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर हैं, रुकन हैं, उन्होंने आज लंका ढा दी है। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब मौजूद होते हैं अहम तरीन हुकूमती मीटिंग्स में और उसकी वजह से अपोजिशन को तनकीद करने का मौका मिलता है, और चीफ जस्टिस जो उस बेंच का हिस्सा थे उस वक्त जब यह फैसला सुनाया गया, उनके ओहदे की तस्दीक होती है। तो ये बात की है आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो हुकूमत का झूठ पकड़ा गया और हुकूमत का भांडा फोड़ दिया उनके अपने एक वफाकी वजीर ने। दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। आज 6 रुपये इजाफा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। पिछले महीने 3 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया था। तो गुज़िश्ता 31-32 दिनों में जो तेल की कीमत है उसमें पाकिस्तान में लगभग 10 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। और अब आने वाले वक्त में, यानी जैसे ही तेल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आता है। तो अब ऐसा ही होगा कि पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ने से तमाम चीज़ों की कीमतों के ऊपर असर पड़ता है। और एक अजीब मंतक पेश की आज वफाकी वजीर ने। असद उमर साहब तो ये कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि इकॉनमी को ठीक करना है तो इस तरह के झटके तो लगेंगे, लेकिन वफाकी वजीर पेट्रोलियम ये कह रहे थे कि जी हमें उन्होंने कहा 12 रुपये तो हमने 6 रुपये बढ़ा दिए। तो अगर वो आपको 40 रुपये कहें और 20 रुपये बढ़ा देंगे तो क्या 20 रुपये का आप कौम पे एहसान कर रहे हैं? ये सवाल आज हम पाकिस्तान तहरीक से जरूर पूछेंगे। अब एनआरओ की जरूरत खुद इमरान खान को पड़ेगी, ये PMLN ने कहा। क्यों उनको ये कहना पड़ा? 18वीं तरमीम, फौजी अदालतें, ये वो मामलात हैं जो आजकल ज़ेर बहस हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ करा दूं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब PMLN से, साबिक गवर्नर कराची हैं, बहुत शुक्रिया, सिंध हैं, बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब फेडरल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पलवशा खान साहिबा डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब, सबसे पहले अली जैदी साहब को ऑडियो लाइन पे ले लें अगर नहीं पहुंचे अभी तक। तो मैं सबसे पहले आपको ये सुनवा दूं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बल्कि अभी क्या मैं पहले बात करना चाह रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, लेकिन इस पर फिर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें PMLN के या पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ती थी तो तब उस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या कहते थे?
एक लड़का बाहर निकलता है, अपनी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलाता है, तो हर 100 रुपया जो वो पेट्रोल खरीदता है उसमें से लगभग 40 रुपए जो है वो हुकूमत PDL की और GST की और दूसरे टैक्सों की मद में ले जाती है। तो क्या करें जी, बड़ी मजबूरी है। वो किसान जो ट्यूबवेल के अंदर डीजल डालता है तो उससे वो 100 रुपए में तकरीबन लगभग 50 रुपए ले जाते हैं। कोर इन्फ्लेशन जो है वो दुगनी क्यों हो गई है? उसमें जाहिर है ऑयल प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसका एक असर है, जो डिवैल्यूएशन बार बार हो रही है उसका एक असर है, लेकिन ये जो मोनेटाइजेशन और डेफिसिट हो रहा है उसका जो असर अभी आएगा, आगे आएगा, जरा कौम को उससे भी आगाह करें। मैं जब मुझे जो अर्लीस्ट मेरी मेमोरी है ना, तो डॉलर जो है वो 4 रुपए का मिलता था, आज 107 रुपए का मिल रहा है। पिछले 6 माह के अंदर तकरीबन 15 से 16 रुपए कदर गिर गई है रुपए की। सिर्फ रुपए की कदर गिरने से इस वक्त हर पाकिस्तानी खानदान जो है उसमें उसके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो इस 6 माह के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये होता है मईशी पॉलिसी जिसको गलत बनती है तो उसके नुकसान जो है अवाम को उठाने पड़ते हैं। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है बिल्कुल आलमी मंडी के अंदर इसके अंदर इजाफा हुआ है, लेकिन 15% जो रुपए की कदर गिरी है, तो 15% जो ऑयल जो तेल की कीमत में इस वक्त पेट्रोल में डीजल की कीमत में इजाफा है वो सीधा 15%, यानी अगर 70 रुपए का पेट्रोल था तो वो 70 से 80 रुपए से ज्यादा तो सिर्फ रुपए की डिवैल्यूएशन से हो गया। जिस वक्त तक उसको गैस और बिजली ना मिले तो वो जाहिर है इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और अगर पूरे खित्ते के अंदर सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगी गैस पाकिस्तान के सनतकार को मिलेगी तो वो कैसे मुकाबला करेगा? जो हम इस्लाहत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, जो हमारी गवर्नमेंट ने आके इस्लाहत किए हैं, उनके असरात 6 महीने के बाद आने शुरू होंगे। अब आपको इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उनका हुकूमत में आने से पहले सिर्फ एक जलसा सुनवाते हैं, सिर्फ एक, कि इस इशू पे वो क्या कहते थे, वो सुनिए। पिछले 1.5 महीने में डॉलर के मुकाबले में रुपया 20 रुपए गिरा। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। ये कर्जे आप अदा करेंगे महंगाई के जरिए, चीजों के ऊपर टैक्स लगेगा। बिजली 2008 10 साल पहले 2 रुपए 13 यूनिट था, आज कितना है? 9 रुपए 86। 400% बिजली ऊपर गई है। गैस 10 साल पहले यूनिट 150 रुपए यूनिट पे थी, आज जनाब गैस है 573 रुपए यूनिट। जब ये गैस और बिजली की कीमत बढ़ती है आपके हाथ में पैसा कम हो जाता है, आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा है वो आधा रह जाता है। जी, वजीर आज़म साहब को अगर पेट्रोल की कीमत उस वक्त ज्यादा लग रही थी तो अब भी अपने वुज़रा को पूछें कि जनाब पेट्रोल की कीमत क्या है। बिजली के यूनिट जो कौम को पढ़ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुना रहे थे अपोजिशन के टाइम पे, तो अब भी वो पूछे कि बिजली के यूनिट की कीमत क्या है। जो गैस की कीमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान साहब, वो अपोजिशन के दौर में पढ़ पढ़ के लोगों को सुना रहे थे जलसों में, वो आज भी अपने वुज़रा से पूछें कि आज उसकी कीमत क्या है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पता चलेगा कि कीमत कितनी बढ़ चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, डॉलर की कीमत पे जो इमरान खान साहब तनकीद कर रहे थे कि 1000 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्ज बढ़ गया है, तो खान साहब आपके दौरे हुकूमत में जो डॉलर की डीवैल्यूएशन हुई है वो रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी भी डॉलर जो है वो इतना तगड़ा पाकिस्तान में नहीं हुआ और रुपया इतना ज्यादा डीवैल्यू नहीं हुआ। सबसे पहले मोहम्मद जुबैर साहब, ये कोई लाइट नजर आ रही है जिस सुरंग में हम दाखिल हो गए हैं वहां तो अंधेरा बढ़ता जा रहा है, या आपको लगता है कि कभी ना कभी लाइट आएगी? क्योंकि असद उमर साहब कह रहे हैं कि आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, इस तरह के झटके लगते हैं, अगर आप अपनी पॉलिसी को ठीक रखें तो वो खातिर जमा रखने का कह रहे हैं लोगों को। ये पहली हुकूमत है इमरान, पहली हुकूमत दुनिया के जो झटके देने के बाद कहती है कि ये करना जरूरी होता है। अवाम को दलदल में फंसा के, महंगाई की चक्की में पीस के और गुर्बत की लकीर से, मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले सैटरडे, और मैंने आदादो शुमार दिए थे कि जब से ये हुकूमत आई है और इस फिस्कल ईयर के एंड तक, जून तक,
तकरीबन 40 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, 6 लाख पाकिस्तानी जॉब्स लूज कर जाएंगे 1 साल के अंदर। अगर ये सब करना था और वो कहते हैं ये झटके देने जरूरी थे, तो जून 2018 में जब मैनिफेस्टो दे रहे थे तो उस वक्त ये सब बताते कि अवाम हम आएंगे और आपको झटके देंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी और भी दावे करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना कंसिस्टेंट फेलियर और उसका फिर दिफा करना। अभी मुझे ये कोई बता दे कि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नेगेटिव है, ग्रोथ है, एग्रीकल्चर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन अभी घंटे पहले फिगर रिलीज किए हैं स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने, 9% क्रॉस कर गई है, जो 5 साल की बुलंद तरीन सतह है। अब इनकम कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, इससे बड़ा रेसिपी फॉर डिजास्टर नहीं हो सकता। जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्या हमें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आएगी या नहीं, आई एम सॉरी टू से, मैं महीना पहले तक मेरी पोजीशन डिफरेंट थी, लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि ये हुकूमत लेड बाय इमरान खान, क्योंकि इसमें इमरान खान को बिल्कुल मिसगाइड किया जा रहा है। आपने कहा ना वो पढ़ लें, उनसे पूछ लें मिनिस्टर से, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है। वो एक बहाना मिल गया है मिनिस्टर्स को, तमाम वुज़रा को, हर लेवल पर, सूबाई और वफाकी वुज़रा को, कि हर फेलियर को पीछे डाल दें 10 साल, 5 साल, 70 साल। तो जब आपने ये अलाउंस दे दिया है तो परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होएगा? ये कैसे पता चलेगा कि कोई अहली की वजह से परफॉर्मेंस नहीं है या वो ये सिंपल नाअहल है, लेकिन उसका रीजन ये दे रहा है कि जी पीएमएलएन की हुकूमत में ये हो गया था, पीवीपी की हुकूमत में ये हो गया था, 70 साल का गंद है वो जल्दी साफ नहीं होगा। ये कौन सा कट ऑफ डेट होगा जब इस कौम को बताया जाएगा कि पीटीआई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी शुरू करेगी, कि अपनी परफॉर्मेंस पर हम उनसे पूछ सकें कि जी आप ये क्यों खराब हो रहा है। सो आई डोंट सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इस हुकूमत के साथ। अली जैदी साहब भी सुनवा रहा था कि इमरान खान साहब को और असद उमर साहब को कितना गुस्सा चढ़ता था 2 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे, चंद पैसे बिजली की कीमत बढ़ने पे, थोड़ी सी गैस की कीमत बढ़ने पे वो इसके ऊपर आग बगोला हो जाते थे। डॉलर की कीमत 2 रुपए 4 रुपए ऊपर जाती थी तो उसके ऊपर वावेला खड़ा कर देते थे। तो अली जैदी साहब, अब आपको वो सारा कुछ नजर नहीं आता, अब क्यों हो रहा है वैसा? वैसे बड़े मजे की इमरान बात शुरू हुई है, लड़ाई सारी शुरू कर दी है उन्होंने, लेकिन मैं कुछ फिगर्स निकाल के जल्दी से आपको दे दूं ताकि फिर मैं उसके ऊपर बात कर लूं। ये बात जो उन्होंने भी की ना जुबैर भाई ने, कि जनाब ये पुरानी हुकूमतों पे डाल देते हैं, पुरानी हुकूमतों पे डाल देते हैं, तो मैं ज़रा ये भी बता दूं कि पुरानी हुकूमतों पे डालने का है क्या। ऑयल प्राइस जनवरी 2019 में कितनी थी, जरा बता दें मुझे। जनवरी 2019 में? अभी 2019 में? जी सर, मेरे पास डाटा है, मैं अभी निकालता हूं, आप बोलिए। 2018 में, जनवरी 2018 की यार, जनवरी 2018 की। आप बता दें, मेरे पास डाटा है कुछ, मैं निकाल रहा हूं अभी, आप बताइए। जुबैर भाई को पता होगा ना, जुबैर भाई को पता होगा। जुबैर भाई को ये भी पता है कि अगस्त 2018 की है जी, जब आपने हुकूमत संभाली तब की कीमत है मेरे पास 95.24 पैसे। अभी कितनी है सर? आज की कीमत है जी 98.89 पैसा। 60-32 सर, $60.62। दूसरी मैं तो बता दूं ना, ताकि ये मैं ये नहीं कह रहा कि क्या यूएई में तेल की अली आपने मेरे से सवाल पूछा था, हमने अली मेरी बात सुन लें, अली मेरी बात सुन लें एक, बिफोर यू गो ऑन। अभी असद का जो क्लिप सुनाया था उसमें ये कहा था हाँ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन आपको पता है ये बोझ अवाम पर कितना पड़ता है। एक दफा भी इमरान खान या असद उमर ये नहीं कहते थे कि इसकी वजह क्या है, वो सीधा ये कहते थे कि जब डिवैल्यू होता है तो इसका मतलब ये होता है, जब महंगाई होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लीडर्स करप्ट हैं। और आज 5 साल की बुलंद तरीन शरह पर है आपके इन्फ्लेशन की फिगर, तो आपके लीडरान आपके छोड़ के क्या करप्ट हैं? जो हम तो इकोनॉमिक्स हमने सीखी आप लोगों से, हमने इमरान खान से और असद उमर से सीखी है। अली जैदी साहब, आपने अपने दौर में इकोनॉमिक्स को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया था और डाल साहब मुश्किल बना रहे थे। अब आप अपना, अब आपकी हुकूमत आई है तो आप उसको फ्लेक्स कर रहे हैं। आप बताएं ना कि आप क्यों रुपए की कदर गिरा रहे हैं?
आप बताएं ना कि आप महंगाई क्यों कर रहे हैं? आपने कहा था, इमरान खान ने, असद उमर ने, महंगाई यकम जनवरी 2018 को पेट्रोल प्राइस 81.3 पर टैक्सेस लगते हैं। आप बताएं ना, आप क्या करने आए थे? आपने अभी तक किया क्या है? अभी तक मुझे चले एक चीज बता दें जिससे आवाम को फायदा हुआ, एक रिफॉर्म बता दें कि जी 6 महीने का भी टाइम हो गया। अब बता दें, आप अपनी कारकर्दगी बताएं ना, आप छोड़ जी अली साहब। मैंने प्राइस भी निकाल ली है। यकम जनवरी 2018 को बात करने का मौका दे दो तो बोलूंगा, सवाल पूछ लें एक साथ ही। आप ही ने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। 81.3 रुपए पेट्रोल प्राइस थी यकम जनवरी 2018 को। जी सर 81। मैं तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस पर ट्रेड की बात कर रहा हूं ना। मैं ये बात कर रहा हूं कि इंटरनेशनली तेल की कीमतों में कमी हो रही है कि इजाफा हो रहा है? सर आप तो खुद कहते हैं, असद उमर साहब ने अभी कहा, सर मैंने सुनवाया कि बेशक इंटरनेशनली बढ़े। सवाल का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा मैं। जी प्लीज। नहीं, मैं आपके सवाल का, हमारे जमाने में हमने टैक्स कम किया है लेकिन तेल की कीमत बढ़ रही है। हमने तो टैक्स कम किया है। इनके जमाने में 24 रुपए था, आप हमारे जमाने में 17.5 रुपए है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखें जो कर्जे लिए गए ना इस मुल्क में, जो कर्जे लिए गए, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था क्या और है क्या अभी भी, वो ये है। और ये जुबैर भाई ने खुद ही कह दिया अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट। यार अब बात तो करने देना, मैं आपकी पूरी बात सुनता हूं। आपने चलो जुबैर साहब मुकम्मल कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। जी मैं ये कह रहा हूं इमरान कि जो हमें जो खाली डिब्बा मिला था, हमारा उस वक्त भी और आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है ही पाकिस्तान के इकोनॉमिक वोज को एड्रेस करना। ठीक है। अब कर्जे लिए हैं तो कर्जे हम ले क्यों रहे हैं? पिछले ही जो कर्जे इन्होंने लिए उसको वापस करने के लिए। अब इनकी तो हुकूमत इतने साल रही है और ये मुझे समझ में नहीं आता कि अगर ये टीवी के ऊपर बैठ के जस्टिफाई करेंगे, मतलब अटैक मोड में चले जाएंगे, तो वो फिर इतने अच्छे डायरोनॉमिक्स वॉमिक्स वाले बाहर बैठे साखदार, उनको बोले वापस आ जाए। मतलब समझ में मुझे नहीं आती है कि वो, और डॉलर की जो गिर रही है, रुपया जो गिर रहा है, तो आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ था उन्होंने डॉलर। पता चल गया जब रियलिटी आई, पता चल गया रुपया गिरना शुरू हो गया आगे, क्योंकि असल में फिगर वर्ल्ड बैंक ने कहा, इनके ऊपर फाइन लगा है वर्ल्ड बैंक ने, एक दफा नहीं 2 दफा डार साहब के ऊपर फिगर्स फजिंग का। 1998-99 में भी लगाया था, फिर 2000 में जब इनकी हुकूमत आई, जब इन्होंने फज किए थे फिगर्स। सो देयरफॉर ये तो बात सच करते ही कोई नहीं थे। अब जब हम एक चीजें पेंडोरा बॉक्स तो अब खुल रहा है और इनका खुल रहा है, जो हमें प्रॉब्लम पड़ गई भी है इकोनॉमिक। लेकिन इंशाल्लाह नॉट टू वरी, जो पाकिस्तान के अंदर, मैं अभी भी हर जगह कहता आया हूं, इस वक्त पाकिस्तान एक ट्रांजिशन फेज से में जा रहा है, सिक्योरिटी जोन से इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। जिस तरह की एफडीआई की बात हो रही है, जिस तरह के लोग इधर आ रहे हैं बिजनेस करने, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ये शुरू का वक्त बिल्कुल टफ है, रहेगा थोड़े दिन, लेकिन लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इनको नजर नहीं आ रही। मुझे तो पूरी ट्यूबलाइट क्या वहां सोलर लाइट नजर आ रही है बहुत बड़ी। साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, शुरू कितना है सर? मुझे काइंडली थोड़ा सा इसमें गाइड करना है आप। नहीं, क्या मतलब सवाल में समझा नहीं। आपने कहा कि शुरू का वक्त टफ है, वो टफ वक्त कितना लंबा है सर? 1 साल अभी गुजर रहे हैं ना टफ वक्त से, जितना जो आप गुजर रहे हैं वो हम भी गुजर रहे हैं। सारे टफ वक्त से, पूरा पाकिस्तानी टफ टाइम से गुजर रहा है। कोई इसमें कोई ये हुकूमत हमें बताएगी ना कि लाइट कितनी दूर है, लाइट कितनी दूर है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कितनी दूर है? आप तो दूर तक देख रहे हैं। IMF के साथ ही एक दफा इनकी नेगोशिएशन खत्म हो जाए, एक दफा वो चीज लेट दैट बी पुट टू बेड, वो उसको एक दफा रेस्ट कर लें, देन वी मूव फॉरवर्ड। इंशाल्लाह ये चीजें ज्यादा दिन रहेंगी नहीं मेरे ख्याल में। जी जुबैर साहब देखें, जितने भी आदाद शुमार, एक तो जब भी इमरान खान या असद उमर हमें क्रिटिसाइज करते थे, वो कभी वजह नहीं पूछते थे। मिसाल के तौर पर कर्जों के हवाले से इमरान खान साहब ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई थी तो 6000 अरब था कर्जा 60 साल में, यही कहते थे ना। बिल्कुल रीजन नहीं पूछते थे कि उसके बाद उन्होंने 6000 से 13000 कैसे किया था। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पहले 60 साल में पाकिस्तान ने 6000 कर्जा लिया था, इन्होंने 7 महीने में 3300 कर्जा लिया है, जो 3300 बिलियन कर्जा लिया है, जो स्टेट बैंक की परसों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक। यानी कि जो 60 साल में लिया था पाकिस्तान ने, उससे 50% से ज्यादा इन्होंने ले लिया। अब ये बताते हैं, रीजंस बताते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे दौर में, PMLN के दौर में, हमने 10 ट्रिलियन 10,000 अरब का कर्जा लिया था, वो 2000 अरब एनुअल बनता है। ये 3300 ले चुके हैं सिर्फ
7 महीने में। और अभी सबसे मुश्किल पीरियड होता है लास्ट के जो 4-5 महीने होते हैं, क्योंकि आपकी फिस्कल स्पेस कम होती जाती है, आपकी बोरिंग बढ़ती चली जाती है। सो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इमरान सॉरी जुबैर भाई प्लीज ये ना करें, एक सेकंड, सॉरी आई डोंट लाइक टू इंटरप्ट, बट एक चीज क्लियर कर दें, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। देखें ना, आप इतना बिल्कुल आराम से बोल के ये नहीं जा सकते। मुझे सिर्फ आप ये बता दें, आप जब आप गए हैं $11 बिलियन का सर्कुलर डेट, 1500 बिलियन रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए, ये हमारा सर्कुलर डेट था। हमने अगले 5 साल में जो पैसे वापस करने, 35 या 37 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। और ये सर्कुलर आप एक साथ देखिए, 37 बिलियन इस साल 9 बिलियन वापस करना है। ये सारा का सारा आप लोगों ने लिया हुआ है, खास तौर पे आपका अली। देखो ये ना करे ना अली, हम कर्जा वापस अभी जवाब दे देता हूं ना, क्योंकि अली उसका ले ले जवाब, वो भी ले लें। आपके सर्कुलर डेट कहां से आ गया? अली जवाब दे देता हूं, ये भी आपके जवाब दे देता हूं। 1.1 एक सेकंड, नो 1.1 ट्रिलियन था, बिल्कुल अली ने सही कहा जब हमने छोड़ा था सर्कुलर डेट। इस वक्त है माशाल्लाह 1.6 ट्रिलियन। हमारे जमाने में 7.5 बिलियन पर डे बढ़ रहा था, इनके जमाने में 15 बिलियन पर डे बढ़ रहा है। मुझे एक रिफॉर्म बता दें, एक चीज बता दें जो इन्होंने पिछले 8 महीने में की है टू स्टॉप दैट ब्लड मुझे ब्रेक लेनी, लेकिन अली साहब देखें, मामला पता क्या है, मैं ब्रेक के बाद आप ही से पूछूंगा कि आप ये कहते थे कि ये जो सर्कुलर डेट है बेसिकली ये करप्शन है, ये वो करप्शन है जो सबकी जेबों में चली जाती है। तो आपके दौर में ये बढ़ क्यों गया सर? आपके दौर में तो खत्म होना था, आपके दौर में बढ़ना नहीं था। ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूं मैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जलील साहब, मैं आप पे आता हूं, लेकिन मैं जरा पलवशा को शामिल कर दूं प्रोग्राम में, काफी देर से इंतजार कर रही हैं। पलवशा साहब, आपकी ट्रेन चल रही है और जो फोकस ऐसा लगता है कि वो सारे केसेस पे, लीडर्स के अपने मामलात पे, पार्टीज के फोकस वहां पे हैं, बजाय इसके कि ये देखें पेट्रोल की कीमतें आपके सामने बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें आपके सामने बढ़ गई हैं, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया है। कोई ट्रेन आवाम के लिए भी आपके ख्याल में बढ़ सकती है? वरना पीटीआई की तो मौज लगी हुई है, वो 10 रुपए बढ़ाया 2 माह में, वो चाहे तो 20 रुपए भी बढ़ा ले, आप तो कुछ कर नहीं रहे। देखिए इमरान, वो ट्रेन जो है वो इस वजह से चली कि सखर की तरफ से एयर स्पेस बंद थी और 4 अप्रैल हमारे लिए एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है, तो इस वजह से इस बेहतर समझा गया कि ट्रेन के जरिए सफर किया जाए। और उस ट्रेन के सफर में भी तमाम स्टेशन पर जहां जहां तकरीर हुई वहां यही इश्यूज रेज हुए। अब बात दरअसल ये है कि चाहे कोई बोले या ना बोले, लोगों को भूख तो 3 वक्त लगती है। ट्रांजिशनल पीरियड, चाहे आप कहते हैं कि लाइट कितनी दूर है, मैं आपको ये कहूंगी कि लाइट जो है ना वो चंद हजार लाइट ईयर्स के फासले पे है। आप अभी इस अंधेरे में लाइट ढूंढने की कोशिश ना करें, लेकिन कुछ भी इनकी बातें मान लें, फिगर्स मान लें, ये भी समझ लें कि पिछले आने वाले सब चोर डाकू थे, लेकिन एक बात तो ये सच है कि खुद कहती है पीटीआई कि हम 22 साल हम जिद्दोजहद करते रहे, 22 साल, उसके बाद फिर 22 साल बाद वो कंटेनर वाला और धरने वाला एरा आया। क्या उस वक्त जो लोग आपको हुकूमत के खिलाफ फिगर्स दे रहे थे, आज वो लोग आपको चौराहे में क्यों छोड़ के अलग हो गए? मुझे ये बताइए कि उन 22 सालों के निचोड़ में क्या आपको ये मालूम नहीं था कि जिस दिन आप हुकूमत में आएंगे ये तमाम चीजें जो है ये बलाओं की तरह मुंह खोले हुए ये चैलेंजेस आपके सामने खड़े होंगे? तो उस वक्त आपको कंटेनर पर वो जो ख्वाब बेचे आपने लोगों को, आप ये जो शुरू में इंट्रो दिखाए थे, इमरान खान साहब की ट्वीट है मेरे पास 1 जनवरी 2018 की, जहां उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए। आज बताइए, आज ट्रैक्टर में पानी डलता है, आज ट्रैक्टर में पानी डलता है, आज मोटरसाइकिलों में पानी डलता है। आप ये बता दीजिए कि या उस वक्त के बेचे गए और उस वक्त के बेचे हुए वादे सब झूठ और फरेब थे, या फिर आज जो है वो ठीक है, आज जो है वो ठीक है, या उस वक्त जो था वो ठीक है? ये दोनों चीजें बैक वक्त ठीक नहीं हो सकती, या उस वक्त झूठ था या आज झूठ है। और आप बताइए दूसरों पे 62-63 का विरोध करने वाले, ये किस 62-63 में फिट होता है? कि आपने कुछ समझे बगैर, आज अगर आप ये कहते हैं हमारी तैयारी नहीं थी, आपके गैस के वजीर कहते हैं कि जी मुझे तो स्लैब बनाना नहीं आता, मुझसे तो गलती हो गई। आपने कितने बिलियन आवाम पे बोझ डाला, अभी हमें अपने गैस के बिल में हमें तो कोई रीइंबर्समेंट नहीं हुई।
आप बताइए, आपने सिर्फ एक गलती के नतीजे में और नाअहल एक वजीर को लगाने के नतीजे उसका आपने खमियाजा आवाम पे डाल दिया। ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? आज आपके उमर अयूब साहब कुछ कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं और पैसे बढ़ रहे हैं, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। अली जैदी साहब, नहीं आप मुझे ये बता दीजिए, नहीं अली जैदी साहब से ये भी पूछ लीजिए कि क्या आवाम की कुव्वत खरीद में कितने फीसद इजाफा हुआ है? इनके अपने स्टेट बैंक, इनका अपना इदारा क्या कहता है इस वक्त? इनका अपना इदारा ये कह रहा है कि आपकी जो जॉब क्रिएशन है वो इस कदर कम होने वाली है कि आप अपने डिप्लोमेटिक सफारती जराए इस्तेमाल करें कि यहाँ से लोगों को बाहर भेजें। ठीक है अली जैदी साहब, अली जैदी साहब, हम हर चीज महंगी कबूल करेंगे, कोई मसला नहीं है सर, लेकिन कुव्वत खरीद तो बढ़ाइए ना सर। आप डॉलर के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के साथ पेट्रोल को, आप कैसे कर सकते हैं सर? आपके यहाँ डॉलर की कीमत 143 रुपए है, यहाँ खित्ते में किसी की नहीं है सर। मैं आपको जरा क्लैरिटी दे दूं पहले 2-4 चीजों की। पहली बात है, ये जुबैर भाई ने हम ग्लैड इतराफ किया कि जी ये छोड़ के कितना गए थे, सर्कुलर डेट 11.2 बिलियन था टू बी प्रिसाइज, जो अगर अभी हमारे टाइम में अभी शायद 11.7 है। उसकी पहली वजह तो डीवैल्यूएशन है, दूसरा जो इनएफिशिएंसीज थी सिस्टम में, खास तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और जो लाइन लॉसेस थे उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा नेग्लिजिबल रेज है जरूर, होना नहीं चाहिए, ये भी कम होगा, लेकिन सर ज्यादा है। हमें पाकिस्तान सर्कुलर डेथ जो है वो ज्यादा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए था सर। अली बता देना क्या किया है पिछले 7-8 महीने में, मेरी ये भी तो बता देना कि क्या गेट आउट ऑफ द होल यू हैव टू डिग वाइडर एंड डीपर। आप ऐसे नहीं होता, ये होल से हम ही नहीं निकालना है, बता दे होल में तो छोड़ के। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ जी, चले मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप उमर अयूब को ये पहले भी जुबैर भाई आपने चैलेंज कितनी दफा किया, फिर जीता तो मैं हूँ आखिर में। आपने पहले आपके पास इसको सादा करते हैं। मैं एक छोटा सवाल, अली जैदी साहब, 100 रुपए चोरी हो रहे थे पीएमएलएन के दौर में, आपके दौर में सर 50 रुपए होने चाहिए थे, आपके दौर में 200 रुपए क्यों चोरी हो रहे हैं? बस ये पूछना चाह रहा हूं। हमारे दौर में इंशाल्लाह बाय द टाइम वी आर डन चोरी बंद कर देंगे, लेकिन क्या बढ़ावा तो वही है ना जो उन्होंने हाल किया हुआ है सारा, वन स्टेप एट अ टाइम होता है इमरान। ये जादू की छड़ी कोई नहीं है, अगर जादू की छड़ी होती तो बड़ी चीजें ठीक होगी होती। हमें जो पता है हम उसी के ऊपर बेस करके अपना बनाएंगे ना, तो आगे से फाउंडेशन ही खत्म कोई पर टूटी हुई थी। अब आप मुझे ये नहीं आप सवाल पूछ रहे कि आपने $11 बिलियन सर्कुलर डेट कैसे छोड़ दिया, तो आप ये उसमें पड़ गए कि जी 4-5 उनको वोट ही नहीं दिया ना, इसीलिए मैं तो आपको रीजन दे रहा हूं, उनको वोट ही नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूं इनएफिशिएंसीज का, मैं आपको बता रहा हूं लाइन लॉसेस का, मैं आपको बता रहा हूं इनएफिशिएंट सिस्टम का, हर चीज के अंदर। सो देयरफॉर आप ये तो ना कहना आते के साथ ही जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सर के ऊपर खड़ी हुई थी, आती के साथ ही जो फिस्कल स्पेस है ही कोई नहीं, सारा का सारा कर्ज में डूबा हुआ मुल्क, हर जिस इदारे को हाथ लगाओ तबाह हुआ, और ये बैठ के टीवी के ऊपर कहेंगे जी हमने खराब किया, हम तो ठीक करने जा रहे हैं। अगर हम ठीक करने जाएंगे सो देखो थोड़ी तकलीफ, हमें भी तकलीफ हो रही है, उतने ही पाकिस्तानी हम भी हैं जितने दूसरे तकलीफ में। हम कोई हमें तक ये नहीं कि हमारी कोई लग गई है, हमें भी तकलीफ हो रही है। जी अली पॉइंट ये है कि जितने भी आदाद शुमार है ना, जितने भी मतलब चाहे वो टैक्स रेवेन्यू है, वो 20 साल में स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ है, 20 साल में। उसके कोई पिछली हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, पिछली हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने टैक्स कलेक्ट करना है। क्यों जी? दूसरी बात नहीं तो क्यों सुन ले, पहले मेरी तमहीद सुन, पहले मेरी बात कर दी आपने, पहले सुन ले। क्या बात की है कमाल? नहीं आप बात मुकम्मल जवाब दूंगा। हाँ बात मुकम्मल करो। कर्जे पाकिस्तान की तारीख में इतने तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी से, और उसकी बहुत सिंपल सी रीजन है अली। आप अगर अपना फिस्कल डेफिसिट देखें, जो वजीर खजाना ने कहा था हमारा कॉर्नर स्टोन है फोकस फिस्कल डेफिसिट, वो इस दफा पिछले 6 महीने में उसके मुकाबले में 2018 के मुकाबले में या पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है। तो जाहिर है कर्जे आप ज्यादा लेंगे, नोट पे नोट। अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, स्टेट बैंक ने कहा है कि प्लीज हमें नोट छापने बंद करवाएं। यह स्टेट बैंक ने आपकी हुकूमत को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वजीर खजाना गलत बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट इसलिए बढ़ रहा है कि ताकि आपकी बिजनेस बढ़ रही है।
इसकी वजह यह है कि लोग फंस चुके हैं और उनकी मशीनरी और हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि वर्किंग कैपिटल के लिए ज्यादा। आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट तो पढ़ लें, आपके हुकूमती इदारा रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान में महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जुबैर साहब, ये भी बुलंद तरीन। अच्छा अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये यार, आप अली आके ये हमें बताएं कि हम ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 ये ले रहे हैं और इससे लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आएगी। आप लोग आके सिंपल ये कहते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है, इतने हर इदारा टूटा हुआ है। ओ भाई, वो 7 महीने पहले की अपनी लैंग्वेज और आज की लैंग्वेज में एक बिल्कुल मार्क्ड इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। ओन करना शुरू करें। आप लोगों को बहाना मिल गया है फॉर योर इनएफिशिएंसी, लेकिन सर इनकॉम्पिटेंस तक, कितनी देर और जो आप नहीं ये होगी भी तो कितनी देर तक? 1 साल, 1.5 साल? एक वक्त आएगा जब लोग ये पूछना शुरू करेंगे, जनाब इतना वक्त हो गया है, अब आप ब्लेम करना बंद करें और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको महसूस करते हुए अब जवाब देना शुरू करें। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसला सिर्फ गवर्नेंस का नहीं है, मसला सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, उनके अंदर भी एक मसला है। घर के भेदी ने आज लंका ढाई है, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बाद अब बिलाखिर परवेज खटक साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है जहांगीर खान तरीन साहब के हक में, और वो भी कह रहे हैं कि वो पार्टी के रहनुमा हैं और हमारे दिलों में बसते हैं। लेकिन पलवशा खान साहबा, जब अपोजिशन बार बार कहती थी कि जहांगीर तरीन साहब सरकारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, वो सरकारी कामों में मुदाखलत कर सकते हैं, आप उनको क्यों अलाउ कर रहे हैं, तो हुकूमत कहती थी ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तस्वीर भी बाहर निकलने पे पाबंदी लगा दी गई थी। तो अब आज आपको नहीं लगता कि घर के बेदी ने लंका ढा दी है? देखिए, दरअसल बात यह है कि अगर वो जहांगीर तरीन साहब किसी के दिल में बस सकते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब भी लोगों के दिल में बस सकते हैं। दिलों के वज़ीर आज़म थे वो। ये तो कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप किसी के दिल में बस सकें और दूसरे जो हैं वो उनके दिलों के दरवाजे किसी और के लिए बंद हो जाएं। ये तो आप इसको वो है रेगुलेट नहीं कर सकते। लिहाजा जो चीज आपके लिए हलाल है वो दूसरे के लिए भी हलाल है। लेकिन आप जरा याद कीजिए कि उस वक्त आप क्या कहते थे, और वो शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कोई फरिश्ता होने का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया, वो भी 62-63 में नाअहल हुए हैं, वो भी उन पर भी इसी हिसाब से इल्जामात हैं कि वो बानी है इस किस्म के अकाउंट्स के जिनकी आजकल दूसरों पर ढंडोरा पीटते हैं। लेकिन मुझे बताइए, उनके बगैर आपकी हुकूमत क्यों नहीं चल सकती? खुद इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू है बड़ा मशहूर, जिसमें वो कहते हैं अगर मैं भी हूँ और जहांगीर तरीन भी हो तो हम उन्हें बाहर करेंगे। आज कहाँ गई वो सारी बातें? दूसरी बात यह है कि वो तमाम लोग जो इधर उधर की पार्टी से आपने इन्होंने जमा किए इलेक्शन से चंद दिन पहले, वो तमाम लोग जिनकी भानुमती का एक कुंभा बना, जो मुख्तलिफ वजूहात और दबाव की बुनियाद पर इनके पास आई, और वो लोग जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं कि जो दूसरी पार्टी से सियासी तरबियत लेकर आए, जिनकी तरबियत दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की है और सियासी तजुर्बा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का, उनको आज नवश्ता दीवार नजर आ रहा है। और ये मेरे ख्याल में शायद पहली ऐसी कोई एग्जाम्पल है। एक मिनट मुझे खत्म कर लेने दें, आपने सबको बहुत मौका दिया है। ये शायद वो पहली पार्टी है जो इक़्तिदार, आप मुझे बोलने तो देना, या ना बुलाएं या बोलने दें, ये पहली पार्टी है जो इक़्तिदार में जो है ये बिखर रही है। वरना इक़्तिदार सबसे बड़ी सीमेंट होती है जिससे पार्टियां जुड़ी रहती हैं, लेकिन ये पहली पार्टी है जो इक़्तिदार में अलग अलग हो रही है, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि किस तरफ जा रही है कश्ती। जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लीजिए चाहिए ताकि हुकूमत का और अपोजिशन का दोनों का मौके ब्रेक के बाद ले लूं। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर जुबैर साहब से पूछते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी, मोहम्मद जुबैर साहब, अगर नवाज शरीफ साहब दिलों के वजीर आजम हो सकते हैं और आप पार्लियामान में खड़े होकर उसको अनाउंस कर सकते हैं, तो फिर जहांगीर खान तरीन साहब से क्या प्रॉब्लम है आपको? और क्यों बार बार मरियम औरंगजेब साहबा को आज शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि वो आके कहती हैं उनको मौका मिलता है? हम सब कहते हैं कैबिनेट मीटिंग में एक शख्स को, नाअहल शख्स को बुलाना, और वो भी किस चीज के लिए? करप्शन की लिमिट्स क्रॉस हो गई। वो एग्रीकल्चरल वो दे रहे हैं, प्लान दे रहे हैं कि जिससे उनका अपना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट है, पता नहीं 290 बिलियन रुपए का वो एक प्रपोजल दे रहे हैं कैबिनेट मीटिंग में बैठ के।
मतलब देयर इज अ लिमिट ऑल्सो तो कि भाई वो आए किस लिए थे, ये भी तो देखे। वो आए थे अपना जो उनका बिजनेस है उसके सिलसिले में वो हुकूमत से, कैबिनेट से उस चीज की अप्रूवल लेने चाहते थे जिससे उनका डायरेक्ट बिजनेस में फायदा होगा। जैसे वो इनसाइड ट्रेडिंग 2006 में या 2005 में करते हुए पकड़े गए थे और जिसकी वजह से उनको फिर वो ये उस वक्त एससीसीपी में 7.5 करोड़ रुपए शायद वापस उन्होंने किए थे, ये कितने किए थे। बट एक तो असूली तौर पर गलत है कैबिनेट मीटिंग में, बट और फिर आके वो एक एग्रीकल्चर प्रपोजल दे रहे हैं। जैसे उनके लिए ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने 23 जनवरी को, क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइज मुल्तान की ली थी, तो सडनली याद आ गया पीटीआई की हुकूमत को, सितंबर में नहीं याद आया कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं फ्रेंचाइजेस पर, ये पेशावर और कोयटा और कराची और इस्लामाबाद वगैरह पर। लेकिन जब जहांगीर तरीन ने मुल्तान खरीद ली तो जनवरी 23 के बजट में 2-4 चीजें जो अनाउंस की, उसमें एक क्रिकेट फ्रेंचाइजेस के लिए टैक्स ब्रेक अनाउंस किया। हाँ। अभी इसको करप्शन नहीं कहेंगे तो आप ठीक है अली जैदी साहब, ये चीजें अगर कोई और करता तो आप पता नहीं इसको कैसे देखते। अब जहांगीर तरीन साहब को तो आप लोग डिसोन करते रहे कि वो मीटिंग्स में नहीं आते। आज आपकी अपनी पार्टी ने कह दिया कि जी वो आते हैं और उसको ओन कर लिया, तो सर अब इस पे तो माजरत ही बनती है और कुछ नहीं बनता आपकी तरफ से। मैं इमरान, सारी आपने सबकी पलवा शाह की भी और जुबैर साहब की भी बात सुन ली। मैं 3 इश्यूज हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये बात कर रहे थे कीमतों की और पेट्रोल की और ये सारी, तो ये पहले क्लियर हो जाए। सर तरीन साहब पे बात करने आखिरी 1.5 मिनट है हमारे पास। मैं तरीन साहब पे भी बात कर लेता हूं। तरीन साहब के ग्रुप के हैं सर, जो ओगरा ने रिकमेंड की थी तरीन साहब के ग्रुप के 11-12 रुपए की, हमने 6 रुपए बढ़ाया। पहले ये क्लियर कर लें कि हमने सब्सिडी दी हुई है पेट्रोलियम लीवी पे, हम 100 अरब रुपए तो हमने कम कलेक्ट किए हैं क्योंकि हमने जो सब्सिडी दी है, क्योंकि ओगरा ने जो कहा था वो तो अलग एक रेट दिए, उन्होंने कहा था कि बढ़ाएं। जहां तक आपने जहांगीर तरीन की बात की है, देखें वो एक कैबिनेट मीटिंग में आए हैं, उनको दावत पे बुलाया इसलिए गया था कि उन्होंने एक प्रपोजल देना था। उनको ये इनको भी पता है कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी पे अपने लिए वो 290 बिलियन पुरानी बात है। वो कह रहे हैं कि आप क्यों आते हैं, आपको नहीं आना चाहिए है। वो तो ऐसे बता रहे हैं जैसे बार बार आते हैं। मेरे इत्तेफाकन मैं उस कैबिनेट मीटिंग में नहीं था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था बाहर, लेकिन वो एक कैबिनेट मीटिंग में मुझे पता है वो आए। मैं तो और कहीं उनको किसी मीटिंग में कम से कम मैंने तो नहीं देखा। मेरी वजारत से रिलेटेड किसी और मीटिंग आप फिर आज डिसोन कर रहे हैं कि वो नहीं आ रहे। उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ना वो कोई डिसीजंस ले रहे हैं। अगर वो आके एक्सपर्ट ओपिनियन अपना देके चले जाते हैं, कैबिनेट अप्रूव करे ना करे वो कैबिनेट की मर्जी है, तो वो अगर हमने उनको खुद बुलाया था। मेरे को वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, लेकिन इस पे जरूर सोचिएगा। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।